तारिक मतीन हूँ, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस वक्त मुल्क भर में एक खबर पिछले 18 घंटों में शुरू होने के बाद अब जरा जोरदार अंदाज में डिस्कस हो रही है। गो कि यह खबर अब भी तीसरे चौथे नंबर पर है। पहले नंबर पर मुल्क में जो खबर डिस्कस हो रही है वो इमरान खान के इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद इमरान खान की खबर है। इसके अलावा हमारे मुल्क में, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जंग हो, कोई और हालात हो, इलेक्शन हो, कोई और मौका हो, इमरान खान के अलावा कुछ डिस्कस नहीं होता। इस जंग में भी इमरान खान ही डिस्कस हो रहा था। जो खबर अब डिस्कस हो रही है वो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साहबजादे, कैप्टन सफदर के साहबजादे जुनैद सफदर पहली बीवी को तलाक दे दी, अब ये दूसरी शादी करने लगे हैं। पहली बीवी का बयान है कि मेरी जो ज़िंदगी है वो किसने ख़राब की है, वो ख़राब की है नानी 420 टिकटॉकर वज़ीर आला। जी जनाब, यानी कि ये पहली बीवी जो जुनैद सफदर की पहली बीवी है, ये उनका बयान है। अब ये मौसूफ़ दूसरी शादी कर रहे हैं और जनाब ये कर रहे हैं अपने ही ख़ानदान में। जी, ये नवाज शरीफ के कज़न, सक्के कज़न हैं। सराकी में सक्के कज़न आते हैं, उर्दू में सगे कज़न, यानी कि इन्हीं के ख़ानदान में हो रही है। ये नवाज शरीफ के सगे कज़न के बेटे की बेटी की शादी है जनाब। खान साहब हर वक्त ट्रेंड में है जनाब, ट्रेंडिंग में है खान साहब। दिन हो रात हो खान साहब का चर्चा होता है जनाब। जंग हो या अमन हो, हर वक्त मुर्शिद इमरान खान की बात हो रही है और हर जगह पे हो रही है। दूसरी बात करते हैं जनाब, ये आपने तारिक मतीन की गुफ्तगू सुनी और मरियम नवाज साहिबा के बेटे की दूसरी शादी। असल में मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मैं इस वजह से बना रहा हूँ कि जनाब जो नून लीग के टाउट हैं वो जनाब ये कहते हैं कि देखें ये निजी मामला है, आप निजी ज़िंदगी के ऊपर डिस्कशन ना करें। ये मरियम साहिबा के बेटे की बात कर रहे हैं, क्योंकि शादी जो हो रही है यानी कि जुनैद सफदर की, तो अब ये जो टाउट साफ़ी हैं वो कहते हैं कि इस खाते को रख दें, ये निजी ज़िंदगी है, ये जो इसके ऊपर बात ना करें। असल में ये बात है। तो जनाब जब मुर्शिद इमरान खान की, मैं अब यकीन करें, मैं व्लॉग सुन रहा था यही मतीन साहब का, तारिक मतीन का, तो मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा था। यानी कि इस कदर लोग घटियापन का मुजाहरा करते हैं कि सच जो है ना उसको झूठ में तब्दील कर देते हैं। भाई चंद पैसों की खातिर अपना ईमान का भी सौदा कर देते हैं। अब सीधी सी बात है, मैं ये वीडियो कभी ना बनाता, मैं इस वजह से बना रहा हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाई जब ये आपका नवाज शरीफ, ये बेनज़ीर भुट्टो शहीद, यानी कि इतना गिरा हुआ शख्स कि उस बीबी की, अब मैं क्या कहूँ, बार बार मैं कहता हूँ कि जहाज़ के ऊपर, हेलीकॉप्टर के ऊपर उस बेचारी की हाय हाय नाज़ेबा तस्वीरें बना के वो जहाज़ से फेंकवाता रहे, ये नवाज शरीफ। और जनाब फिर आपको पता है, चलो वो तो एक पुरानी बात है, फिर उससे थोड़ा सा पीछे आ जाएं, जब इलेक्शन का ज़माना आता है मोहतरमा का, तो फिर ये क्या करता है, ये उस बेचारी को पीली टैक्सी के रंग में ये ले आता है, फिर जनाब कंपेन चलाता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं इसके घटिएपन का। आप ये जहनी मरीज़ हैं असल में। तो जनाब फिर क्या करते हैं कि ये फिर वो सिस्टम करते हैं, तस्वीरें और पीली, फिर ये पीली टैक्सी खुद निकालता है ये नवाज शरीफ। तो जनाब फिर आ जाते हैं मुर्शिद इमरान खान, फिर उनकी ज़िंदगी के ऊपर जो वार करते हैं, ये मौलाना फजल रहमान हो गया और ये हो गया, यानी कि यहूदी एजेंट, और ये जमायमा साहबा, हालांकि वो मुसलमान हो के आती हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। फिर ये उनको क्या कहते हैं, ये नहीं कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, पनाह खुदा की। फिर जब वो उनको डिवोर्स हो जाती है, तलाक यानी कि उसकी हो जाती है, फिर जब वो पीछे जाती हैं, फिर जनाब उनकी ज़िंदगी पे फिर वो बात करते हैं, उनके बेटों के ऊपर वो तस्वीरें, फिर जनाब हर वो यानी कि एक छोटे से छोटा सबूत लेकर आते हैं और मुर्शिद इमरान खान की ज़िंदगी के ऊपर ये डिस्कशन करते रहते हैं। फिर आप आ जाएं जनाब उनकी दूसरी शादी, फिर जनाब तीसरी शादी, फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि कौन सा ऐसा पहलू है मुर्शिद इमरान खान का निजी ज़िंदगी को लेके
यानी कि इद्दत में मुद्दत, ऐसा घटियापन ये मुजाहरा करते हैं। और जनाब ये ऑडियो लीक, ये वीडियो लीक, ये जनाब फिर बाजवे का किरदार, यानी कि भाई आप भी प्ले बॉय, यानी कि इस कदर ये निज़ाम गंदा हो चुका है, घटिया हो चुका है। मुर्शिद इमरान खान बार बार कहते हैं कि यार ये है हमारी सियासत, ये है हमारा मुल्क पाकिस्तान, ये मियार है हमारा। यानी कि हम इतने गिर चुके हैं, खुदा पाक की कसम कि पनाह है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी कि हम इंसानियत के भी काबिल नहीं है कि देखें, अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा है। मैं कभी भी ये वीडियो ना बनाता, लेकिन फिर आईना जो है वो दिखाना पड़ता है कि आप इतने घटिया और इतने गिर जाते हैं कि आप हर हद क्रॉस कर जाते हैं। तो भाई फिर हमारा भी हक बनता है कि आपके जो किरदार हैं वो भी हम आवाम के सामने रखें, ताकि आवाम को पता चले कि आपका जो मकरू चेहरा है, जो आपका गंदा चेहरा है, जो आपका घटियापन का वो एक किरदार है, वो आप करते रहे हैं। तो आवाम को भी तो पता चले ना कि आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, शहीद साहिबा के साथ क्या करते रहे हैं और क्या क्या खिलवाड़ करते रहे हैं। तो पनाह खुदा की। बहरहाल अब ये कहते हैं जनाब ये PDM वाले और ये चाचे नवाज शबादू कि ये अब हमारी निजी ज़िंदगी है, अब इसके ऊपर बात नहीं होनी। भाई आप बात करेंगे तो हम भी बात करेंगे, क्योंकि हम मुर्शिद इमरान खान के जानिसार हैं और हम उनका मुकदमा लड़ रहे हैं, लड़ेंगे और लड़ते आ रहे हैं। इंशाअल्लाह आईना आपको दिखाएंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, सबस्ता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों को रखिए खास ख्याल। हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।